नए साल की चूंकि धमाकेदार आगाज हो चुका है और मार्केट भी उसको सपोर्ट कर रहा है, तो बहुत जोर ढाल से पूरी दुनिया ने इसका स्वागत किया। हम सबकी यही कामना है कि ये साल आपके लिए अच्छा और आप बहुत सारे पैसे कमाएं, लेकिन उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि मार्केट कैसा रह सकता है। ये अनुमान होते हैं, अलग अलग जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उसको एनालाइज करते हैं, जैसे अभी सर्वेन ने इसको एनालाइज किया। अब सवाल है कि 2023 को अगर हम एस्ट्रोलॉजी की नज़र से देखें, सितारों की नज़र से देखें, बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं, ट्रैक करते हैं, तो ये साल उसके लिहाज से कैसा रहेगा, किन ज़ोडिएक साइन वाले लोगों के लिए ये साल लकी होगा, इन सब पे बातचीत करेंगे। और हमारे साथ हैं जाने माने ज्योतिषी चिराग दारूवाला। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर, और नए वर्ष की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारे दर्शक इस शो का बड़ा इंतजार करते हैं कि भाई मार्केट की कुंडली क्या कह रही है, सितारे क्या कह रहे हैं और किस तरीके से रहेगा। तो पहले एक चीज़ ये क्लियर कर दीजिएगा बताने से पहले कि ये हम लोग चंद्र राशि के हिसाब से देखेंगे या सूर्य की गति के हिसाब से, क्योंकि भारतीय परंपरा चंद्र की है और पश्चिमी सूर्य के हिसाब से, ये सूर्य के हिसाब से देखेंगे। ठीक, परफेक्ट। बताइए सर, 2023 की कुंडली क्या कह रही है? यस। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद रखता हूं कि आप सब बहुत मज़े में होंगे। और सबसे पहले मैं आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि नया साल आपके जीवन में रोशनी लेकर आए, नया साल आपके जीवन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेकर आए, कुछ अच्छी खबर लेकर आए हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक ही चीज़ करनी है, आपको जीवन में पॉजिटिव रहना है। कोई भी हालात हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो जाए, शेयर्स कम हो गए हो, रिटर्न्स नहीं अच्छे मिल रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि शेयर बाजार में ऊपर नीचे हो रहा है, पर आपको अपने यहाँ का जो ग्राफ है वो हमेशा पॉजिटिव रखना है, हमेशा स्टेबल रखना है। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आप अच्छी तरह से पार कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि 2023 आप सभी के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, 2023 इंडिया के लिए और सबसे इम्पॉर्टेंटली इंडियंस के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। 20, 21, 22 जो चीज़ें आपने नहीं देखी, जो चीज़ें आप कर रहे थे, आपने जितने भी एफर्ट्स दिए हैं, वो सभी एफर्ट्स का रिजल्ट आपको 2023 में मिलेगा। आप यह कह सकते हैं कि 2023 यानी परिवर्तन वाला साल है। परिवर्तन कैसा कि अगर आपको नुकसान हो रहा था तो प्रॉफिट हो सकता है। अगर व्यापार को आप बढ़ाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं, 500 कमाना चाहते हैं तो कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक चीज की शुरुआत यहां से होती है। अगर आपने यहां से मजबूताई रख ली, यहां से आपने पॉजिटिव हो गए, तो आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, इंडिया में ऊपर नीचे शेयर बाजार चलता रहता है। इंटरनेशनल मार्केट का अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2023 इंडिया के लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। सेंसेक्स का अगर आप अनुमान लगाते हैं तो वो 3 से 4 हज़ार पॉइंट्स साल के अंत तक बढ़ सकता है। दूसरा है निफ्टी। निफ्टी भी 2 से 3 हज़ार पहुंच सकता है, ज़्यादा बढ़ सकता है, यानी कि 21,000 तक वो पहुंच सकता है। पर देखिए, ये जरूरी नहीं है कि सेंसेक्स बढ़ रहा है, निफ्टी बढ़ रहा है तो आपके शेयर्स के भी भाव बढ़ेंगे। कहीं ऊपर जा रहा है, कोई ग्राफ नीचे जा रहा है, तो आपको सबसे पहला सजेशन ये है कि आपके फील्ड के एक्सपर्ट्स की आपको सलाह लेनी चाहिए। कोई भी चीज़ आप करते हैं तो आपको थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा एक्सपीरियंस में चीज़ करनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उतावल में कोई भी प्रकार का आपको डिसीजन नहीं लेना है। अगर उतावल में आपने डिसीजन ले लिए तो शायद आपको नुकसान जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कौन से शेयर्स या कौन सा इन्वेस्टमेंट आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है। तो देखिए, सबसे पहला है मेडिकल सेक्टर, दूसरा है हेल्थ सेक्टर, तीसरा है रियल एस्टेट, डिजिटल, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और डिफेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर। ये सब सेक्टर्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न्स मिलेगा।
देखिए, आज हम बात करेंगे कि शेयर बाजार और एस्ट्रोलॉजी को हम कंबाइन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी कुंडली में कौन से प्लैनेट्स मजबूत है जिसकी वजह से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो देखिए, 4 प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं शेयर बाजार के लिए। एक तो होता है गुरु, गुरु यानी जुपिटर, जुपिटर यानी ग्रोथ। दूसरा होता है बुध, बुध यानी मर्क्यूरी। तीसरा होता है चंद्र यानी कि मून। और चौथा होता है राहु। ये 4 प्लैनेट्स अगर आपकी कुंडली में मजबूत होते हैं तो आप यह समझ लीजिए कि आप शेयर बाजार में ब्लास्ट कर सकते हैं, यानी कि एक साथ आप तरक्की कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट उसमें है 2 प्लैनेट्स हम लेंगे, एक तो है गुरु और एक है चंद्र। अब गुरु क्या है कि कोई भी सेक्टर में आप जुड़े हैं, चाहे वो शेयर बाजार हो, म्यूचुअल फंड हो, सोना चांदी हो, कोई भी इंडस्ट्री में जुड़े हैं, भले आप स्टूडेंट्स हैं, तो गुरु आपको क्या करता है? गुरु आपको हमेशा ग्रोथ देता है। और गुरु को मजबूत करने के लिए आप एक मंत्र कर सकते हैं, ओम गुरुवे नमः। दूसरा है बुध, बुध को मजबूत करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बुध का मंत्र है ओम ब्रह्म ब्रीम ब्रोम सा बुधाय नमः। ये 101 बार अगर आप करते हैं तो जरूर से आपको लाभ होगा। साथ साथ में आप एमरल्ड भी पहन सकते हैं 5 कैरेट का, आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर से मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है चंद्र। शेयर बाजार में आप बैठते हैं, मार्केट में आप बैठते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका माइंड आपके कंट्रोल में होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी यानी राइट पर्सन, राइट प्लेस और राइट टाइम। आप इंसान सही हैं, सही जगह पर बैठे हैं और सही समय पर बैठे हैं, पर फिर भी आपको नुकसान क्यों हो जाता है? कभी कभी ऐसा होता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं पर आपका ध्यान और कहीं होता है, आपने सही डिसीजन नहीं लिया। तो आपका चंद्र अगर आप मजबूत करते हैं तो चंद्र क्या करता है? चंद्र मन का कारक है। चंद्र आपको सही डिसीजंस लेने में मदद करता है। चंद्र आपको मन की शांति देता है। तो चंद्र को मजबूत करने के लिए आप कर सकते हैं मंत्र ओम सोम सोमाया नमः। साथ साथ में शिवजी भगवान को जल चढ़ाएं शिवलिंग पर, ओम नमः शिवाय का जाप करिए और लाल रुमाल, लाल कपड़ा लेकर अगर आप ट्रैवल करते हैं तो भी आपको मजा आएगा। चौथा है राहु। राहु क्या करता है? राहु का कोई अस्तित्व नहीं है, पर राहु आपको अचानक रिजल्ट देता है। अगर आपने 1 रुपया डाला तो वो 1 रुपये का आपको 500 रुपया मिल सकता है। राहु यानी सरप्राइजिंगली आपको चीजें मिलती है, और सरप्राइजिंग में पॉजिटिव मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किसी किसी केस में ऐसा होता है कि आपकी राहु की महादशा चल रही है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि साथ में ऑपोजिशन में कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, कौन सी अंतर्दशा है। राहु को मजबूत करने के लिए ओम ब्रह्म ब्रीम ब्रूम सा रहवे नमः, ये मंत्र करने से राहु मजबूत होता है। और दूसरा, राहु को मजबूत करने के लिए राहु का जो फ्रेंडली प्लैनेट है, अगर आप उसको भी मजबूत करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो राहु का फ्रेंडली प्लैनेट आप देखते हैं तो है शुक्र। शुक्र क्या है? कलयुग में एक ही प्लैनेट मजबूत है, वो है शुक्र। शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना है, सफेद मिठाइयाँ का दान कर सकते हैं, कपड़ों का दान कर सकते हैं और माता लक्ष्मी जी की आराधना कर सकते हैं। उससे कहीं ना कहीं आपका शुक्र मजबूत होगा और ये समझ लीजिए कि शेयर बाजार में आपका डंका जरूर से बजेगा। तो दोस्तों जी चिराग, सबसे पहले ये चीज़ सोच लीजिए कि 2023 आप सभी जी 2023 बहुत इंपॉर्टेंट साल, और ये जो 4 ग्रह बताए हैं, चंद्रमा, राहु और गुरु और बुध, और चंद्रमा जो है जल का पर्याय है, और जिस तरीके से पानी में बहुत तेज़ी से हलचल होती है तो आपका मन भी वैसे ही हलचल होता है, इसलिए चंद्रमा को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। आपका मन चंचल होता है, विचलित होता है। और राहु, कहते हैं ना राहु केतु लग गए हैं, तो राहु को भी खुश रखना बहुत ज़रूरी है। और राहु आपको बहुत अतरंगी परिणाम देते हैं कई बार, जैसा कि चिराग जी कह रहे हैं कि बहुत सरप्राइजिंग। तो ये तो हो गए 4 ग्रह जिन पे हमें ध्यान देना है, और 2023 इन जनरल। लेकिन चिराग जी ब्रीफली जो राशियां हैं, उन जिन राशियों को लोग अपने अपने जोडिक साइन से देखते हैं, उसके बारे में बताइए। 3 करके बताइएगा। पहले एरीज, टॉरस और जेमिनी के बारे में बताइए। अच्छा, ये सब सूर्य के हिसाब से है, यानी आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैच करना है उसको। जी
देखिए, सबसे पहले हम आएंगे पहली राशि यानी कि मेष राशि। गणेश जी कहते हैं कि मेष राशि के जातकों, आपकी आर्थिक स्थिति यानी कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो पहले से काफ़ी बेहतर लग रही है। आपने पास्ट में जो भी इन्वेस्टमेंट किए थे, जो शेयर्स आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहे थे, ये साल में आपको वो अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये समझ लीजिए कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शेयर मार्केट में, तो थोड़ा सा आपके लिए यह सलाह है कि आपको एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी होगी। आपका जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा सा आपको, हमें लगता है, चेंज करने की ज़रूरत है। साथ साथ में आप यह समझ लीजिए कुछ अच्छा अनाउंसमेंट आपके फेवर में हो सकता है। यानी कि मेष राशि के जातकों, यह सोच लीजिए कि नया साल आपके लिए बेहतरीन रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपकी जो रिटर्न्स है, आपकी जो पोर्टफोलियो है वो इंप्रूव होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मजबूत हो जाइए। और अगर आप व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस में आपको नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स, नए टेंडर्स मिलेंगे। मेष राशि के जातकों, थोड़ी सी आपको ये ध्यान रखना है कि जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहिएगा, थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। अगर आप सावधानी रखते हैं तो आप यह समझ लीजिए कि आप लंबी रेस के घोड़े हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका ही समय है, एंजॉय करिए। अब हम आएंगे दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि। गणेश जी कहते हैं कि वृषभ राशि के जातकों, आपके लिए कौन से सेक्टर्स ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगे? तो सीमेंट सेक्टर हो गया, स्टील सेक्टर हो गया। अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। साथ साथ में आपको डबल इनकम का आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। तो अगर आप शेयर बाजार का कर रहे हैं, साथ में कुछ और चीज़ें करना चाहते हैं, तो वो भी करिए। ये नया साल यानी एक्सपेंशन का साल है, आपको अपने आप को प्रूव करने का साल है। आप यह समझ लीजिए कि आपका जो करियर का ग्राफ है, आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका जो व्यापार है, वो धीरे 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 ऊपर को ही जाने का है। पर सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि खुद की मत चलाइएगा। और दूसरी चीज, आपको ईगो साइड में रखना है और सबकी राय लेकर, सबका जो फैसला है, सबका जो सजेशंस है, उसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो जरूर से वृषभ राशि के जातकों, आपका डंका बजेगा। मार्केट में से आप कुछ अच्छा ही लेकर निकलेंगे। 2 महीना अगस्त और सितंबर 2023 में आपको थोड़ा सा सावचेती रखनी है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी यह साल आपका है, उसे एंजॉय करिए, उसका मुनाफा लीजिए और परिवार वालों के साथ अच्छा समय बिताएं। चिराग जी, थोड़ा संक्षेप में रखिएगा। तीसरी राशि। चिराग जी, मैं चूंकि 12 राशियां मुझे कवर करनी है तो थोड़ा संक्षेप में रखिए। जी जेमिनी शुरू करिए। अब हम आएंगे तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि। गणेश जी कहते हैं कि जो लोग आईटी सेक्टर के साथ जुड़े हैं, जो लोग आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, विज्ञान सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अच्छा रिटर्न्स आपका इंतजार कर रहा है। अप्रैल से सितंबर का समय बहुत बेहतरीन है। ये समय के दौरान अगर आप थोड़ा और ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो लीजिएगा, आपको जरूर से बेनिफिट होगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। मिथुन राशि के जातकों, पॉजिटिव हो जाए, जीवन में आगे बढ़े। अब हम आते हैं चौथी राशि यानी कि कर्क राशि। गणेश जी कहते हैं कि कर्क राशि के जातकों, पूरा साल आपका ही साल है। क्यों? क्योंकि आप थोड़े से स्पिरिचुअल है, आप जमीन से जुड़े हुए हैं। कर्क राशि के जातकों, यह नया साल ईश्वरीय सहायता आपको मिलने वाली है। अगर आपका कोई रुका हुआ पैसा है, कोई अटका हुआ पैसा है, या तो कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जहां से आपको लग रहा है कि कुछ नहीं मिलने वाला है, तो वो अटका हुआ पैसा मिल सकता है। जो शेयर्स आपको रिटर्न्स नहीं दे रहे थे, वो शेयर्स आपको रिटर्न्स देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंटली, रिलायंस या तो फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर अगर आप करते हैं तो आपको जरूर से अच्छा फायदा होगा। अब हम आएंगे पांचवी राशि यानी कि सिंह राशि। गणेश जी कहते हैं कि सिंह राशि के जातकों, आप लोग कौन है? आप लोग सिंह हैं, आप लोग लीडर्स हैं। आपको मालूम है क्या चीज कैसे करनी है।
पर हमारा ये सजेशन है कि हर चीज़ में आपको खुद की नहीं चलानी है, आपको थोड़ा सा शांति से कार्य करना है, उतावल में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। अगर उतावल में लिया तो आपको नुकसान हो सकता है। उधार लेना भी नहीं है, उधार देना भी नहीं है। और इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो जनवरी की 21 तारीख के बाद करिएगा, तब तक थोड़ा सा रुक जाइएगा, थोड़ा सा समय अप डाउन जैसा रहेगा, स्टेबिलिटी आने दीजिएगा, फिर आपको मजा आएगा। अब हम आएंगे छठी राशि यानी कि कन्या राशि। गणेश जी कहते हैं कि कन्या राशि के जातकों, पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, गैस सेक्टर आपके लिए बेहतरीन है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी करिए, पर 8 महीने के बाद प्रॉपर्टी में से पैसा निकाल लीजिएगा। कुछ अप डाउन आ सकता है और लोभ नहीं रखना है। यह नहीं रखना है कि नहीं मुझे और मिले और मिले। अगर आपने 100 रुपए डाले हैं, 110 मिल रहे हैं तो ले लीजिए। दूसरों की बातों में नहीं आना है, खुद की सुने, खुद के दिल की सुने, दिमाग की सुने और मार्केट की सुने। लोगों पे विश्वास करके आप चलेंगे तो नुकसान आपको हो सकता है, यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतरीन रहेगा। अब हम आएंगे 7वीं राशि यानी कि तुला राशि। गणेश जी कहते हैं तुला राशि के जातकों, जो लोग फाइनेंस सेक्टर के साथ जुड़े हैं, बैंकिंग सेक्टर के साथ जुड़े हैं, इंश्योरेंस सेक्टर के साथ जुड़े हैं, आपको जरूर से फायदा होगा। वाहन खरीदना चाहते हैं तो भी समय बहुत अच्छा है। यह नया साल आपके जीवन में रोशनी लेकर आने वाला है। सूर्य आपको क्या देगा? सूर्य आपके जीवन में रोशनी देगा। रोशनी कब आएगी? जब आप पैसा कमाएंगे, जब आपके घर में शांति होगी। यानी कि हमारा यह सजेशन है कि शेयर बाजार के साथ साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ, व्यापार के साथ साथ थोड़ा सा आपका समय परिवार वालों को दीजिए। थोड़ा सा परिवार वालों के साथ प्रेम मोहब्बत से रहेंगे तो आप यह समझ लीजिए कि आप जीवन की गाड़ी आगे तक ले जाएंगे। और खुशी, अगर आप मेंटली हैप्पी है तो जीवन में आप सब कुछ कर सकते हैं। आएंगे अब 8वीं राशि पे, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों, जो इनस्टेबिलिटी आपने पास्ट में देखी थी, जो नुकसान आपने सहा था, वो नुकसान अब रिकवर होने वाला है। ये नया साल आपका ही साल है। और अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया है, कहीं से फाइनेंस के लिए अप्लाई किया है, तो वो फाइनेंस आपको मिल सकता है। आने वाले 2.5 महीने बहुत ही बेहतरीन रहेंगे। कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो भी कर लीजिए, बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि जो व्यापार आप कर रहे हैं साथ साथ में कोई अलग व्यापार भी शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये नया साल वो अलग व्यापार के लिए बेहतरीन रहेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आप वेट कर रहे हैं, फॉरेन से कोई आपको इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं, जो बातचीत चल रही है, जो नहीं आ रहा है, वो इन्वेस्टमेंट आपको मिल सकता है। 9वीं राशि धनु राशि। गणेश जी कहते हैं कि धनु राशि के जातकों, आपकी राशि यानी धन की राशि, यानी कि ये नया साल आपके जीवन में रोशनी, प्रभावशाली व्यक्तित्व आपका रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लोग आपकी बात मानेंगे। आपको खाली क्या करना है? अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। जो भी कर रहे हैं सोच समझ कर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपके लिए हम 2 शब्द देंगे, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट। प्रॉपर बातचीत और प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ आप कार्य करते हैं तो धनु राशि के जातकों, आप ऐसा गिन लीजिए कि 50 पे हैं तो 85, 89 तक आप पहुंच सकते हैं। बहुत इजीली पहुंच सकते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मई का महीना थोड़ा सा आपको सावचेत रखना है। 10वीं राशि मकर राशि। गणेश जी कहते हैं कि मकर राशि के जातकों, आपकी राशि हमारी राशि सेम है, यानी कि 2023 आपका ही है। आपने जो जो प्लान्स सोच के रखे थे, जो चीजें आप करना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं अटक रहे थे, कहीं ना कहीं आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो वो डिसीजंस ले लीजिए। यह साल, नया साल फाइनेंस के लिए बहुत मजबूत रहेगा। और इंपॉर्टेंटली ये है कि इंश्योरेंस सेक्टर, म्यूचुअल फंड और बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। और सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री, उसमें अगर आप रोकाण करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अब हम आएंगे 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि। गणेश जी कहते हैं कि कुंभ राशि के जातकों, आपको तो चिंता करने की जरूरत ही कहाँ है।
आपको पता है आप कितने मजबूत हो, पर अभी तक आपको क्या मिला है? अभी तक आपको जिगजैग रिजल्ट मिला है। हम चाहते हैं नए साल में आपको स्टेबिलिटी मिले। स्टेबिलिटी मिलेगी तो धीरे धीरे आप आगे ही बढ़ेंगे, पर एक साथ आपको सब कुछ नहीं करना है। एक एक चीजें करें, प्लानिंग करके करिए। हमें लगता है थोड़ा सा आपको कोऑपरेशन की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। ये दो चीज को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो नए साल में आपको जरूर से फायदा होगा। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतरीन रहेगा। और सबसे अच्छा मंत्र आपके लिए यह है, ओम हनुमंताय रामदूताय नमः। जो नेगेटिविटीज हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, उसे दूर करने के लिए यह मंत्र रिसाइट करिए। हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करें, जरूर से फायदा होगा। अब हम आएंगे 12वीं राशि यानी कि मीन राशि। गणेश जी कहते हैं कि मीन राशि के जातकों, अब आप नंबर 1 पे आ गए हैं। यस, आप भले लास्ट हैं पर लास्ट से आप आगे आएंगे, यानी कि ये नया साल आपके जीवन में तेजी लेकर आने वाला है। 1-2 महीना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फरवरी की 25 तारीख के बाद धीरे धीरे आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो व्यापार है, वो बढ़ेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अच्छा है। जो लोग ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ अगर व्यापार भी कर रहे हैं तो उनके लिए समय अच्छा है। सोना चांदी में इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतरीन रहेगा। मीन राशि के जातकों यह समझ लीजिए कि यह नए साल लोग आपको फॉलो करेंगे, पर आपको अपने परिवार वालों की बात सुननी है, अपने मित्रों की बात सुननी है, और साथ में हर एक लोगों का सजेशन लेकर अगर आप चलते हैं तो ये नया साल आपके पोर्टफोलियो में आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपने जो कमोडिटीज़ में पैसा डाला है, जहाँ पे भी आप डाला है उसको अच्छा रिटर्न्स आपको देगा और आपके जीवन में एक अलग प्रकार की खुशियाँ लेकर आएगा। अब हम लास्ट में खाली एक देंगे कंक्लूजन कि ऐसा सभी 12 राशि वाले क्या कर सकते हैं कि जिससे उनके जीवन में आगे बढ़े, तरक्की मिले। तो हमारा खाली एक ही मंत्र है कि जरूरतमंद लोगों की मदद करें, विष्णु भगवान की आराधना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि खाली आपको पॉजिटिव रहना है। सिचुएशन कैसी भी हो जाए, पॉजिटिव रहकर कार्य करेंगे तो जरूर से आपको मजा आएगा। श्री गणेशाय नमः जी। जी बिल्कुल। तो चिराग जी ने बड़े विस्तार से बताया कि 12 राशियों पर 2023 में क्या प्रभाव होगा और आपको क्या करना है, ये भी साथ साथ रेमेडी भी बताई, और जो 4 कारक ग्रह हैं जो 2023 के लिए बहुत ज़रूरी है मार्केट पार्टिसिपेंट के हिसाब से, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। चिराग जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी विस्तार से सभी लोगों को उनकी राशियों के अनुरूप बताने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि 2023 सभी के लिए बहुत शुभ होगा, मार्केट के लिहाज से भी। ये भी एक तरीका है एनालिसिस करने का, लेकिन चूंकि आपकी महादशा और आपकी अंतर्दशा अलग अलग हो सकती है, इसलिए अपनी कुंडली आप अपने किसी निजी ज्योतिष को भी ज़रूर दिखाएं। फिलहाल इस शो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे होगा खिलाड़ी नंबर 1। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।